हैकल की बाबत दाऊद की हिदायत। और दाऊद ने इसराइल के सब उमरा को, जो कबीलों के सरदार थे, और उन फरीकों के सरदारों को जो बारी बारी बादशाह की खिदमत करते थे, और हजारों के सरदारों और सैकड़ों के सरदारों और बादशाह के और उसके बेटों के सब माल और मवेशी के सरदारों और ख्वाजा सराओं और बहादुरों, बल्कि सब जबरदस्त सूरमाओं को यरूशलेम में इकट्ठा किया। तब दाऊद बादशाह अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पांव की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इस्राएल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना है, और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया, ताकि मुझे सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। और मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं, उसने मेरे बेटे सुलेमान को पसंद किया, ताकि वो इस्राएल पर खुदावंद की सल्तनत के तख्त पर बैठे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे, जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूंगा। बस अब सारे इस्राएल यानी खुदावंद की जमात के रूबरू और हमारे खुदा के हजूर तुम खुदावंद अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो और उनके तालिब हो, ताकि तुम इस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसे अपने बाद अपनी औलाद के वास्ते हमेशा के लिए मीरास छोड़ जाओ। और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदिस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के उसारे और उसके मकानों और खजानों और बालाखानों और अंदर की कोठरियों और कफारागाह की जगह का नमूना और उन सब चीजों यानी खुदावंद के घर के सिहनों और आस पास की कोठरियों और खुदा के मस्कन के खजानों और नजर की हुई चीजों के खजानों का नमूना भी दिया, जो उसको रूह से मिला था। और काहिनों और लावियों के फरीकों और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब काम और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब जरूफ के लिए, यानी सोने के जरूफ के वास्ते सोना तोल कर, हर तरह की खिदमत के सब जरूफ के लिए, और चांदी के सब जरूफ के वास्ते चांदी तोल कर, हर तरह की खिदमत के सब जरूफ के लिए, और सोने के शमादानों और उसके चरागों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चरागों का सोना तोल कर, और चांदी के शमादानों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चरागों के लिए हर शमादान के इस्तेमाल के मुताबिक चांदी तोल कर, और नजर की रोटी की मेजों के वास्ते एक एक मेज के लिए सोना तोल कर, और चांदी की मेजों के लिए चांदी, और कांटों और कटोरों और प्यालों के लिए खालिस सोना दिया, और सुनहले प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोल कर, और चांदी के प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोल कर, और बखूर की कुर्बानगाह के लिए चोखा सोना तोल कर, और रथ के नमूने यानी उन कुरोबियों के लिए जो पर फैलाए खुदावंद के अहद के संदूक को ढांके हुए थे, सोना दिया। ये सब
یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلے سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا، جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے۔ اور دیکھ، کاہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا، اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے۔